हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड 64 की पावर 1/2। देखिए यहाँ पर इनकी वैल्यूज को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, उससे आप इनकी वैल्यूज को ईजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास में क्या होता है, एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कुछ। यहां पर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन कौन सी होती है, जैसे कि ए की पावर एम को अगर इंटू करते हैं ए की पावर एन से, तो ए की पावर एम प्लस एन होता है। ऐसे ही ए की पावर एम को डिवाइड करते हैं ए की पावर एन से, तो ए की पावर एम माइनस एन होता है। ठीक है, ऐसे ही ए की पावर एम की होल पावर एन होती है, तो आपको पता है ए की पावर एम एन हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही ए की पावर जीरो क्या होता है, हमारा वन होता है। किसी की पावर जीरो होगी वो वन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये चलता है। ऐसे ही ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम है, तो यहाँ पर ए बी की पावर होल पावर एम हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है कुछ, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 64 की पावर 1/2। क्या है, 64 की पावर 1/2। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होता है 1/2, तो डिनोमिनेटर में क्या है 2 है। तो यहाँ पर इस 64 को एक तरह से आपको तोड़ना है, और इस तरीके से तोड़ना है कि पेयर बन जाए ये 2 का नहीं, मतलब जैसे कि 64 है, मैं आपको बताता हूँ 64 है, तो 64 के आप क्या करो, प्राइम फैक्टर्स करो। तो आप फैक्टर्स करोगे तो 2 से स्टार्ट होते हो आप, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 16 टाइम्स, फिर 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 2 2 जा 4, और ये प्राइम फैक्टर्स आपने कर लिए। तो एक तरह से आपके जो प्राइम फैक्टर्स बने वो बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स बने। अब आपको इसको क्या करना है, देखिए आपको यही लॉजिक लगाना है कि आपको यहाँ पर पेयर बनाना है। तो पेयर्स आप कैसे बना सकते हो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, तो आप क्या कर लो, इनको रख लो और इनको रख लो, तो ये बन गए पेयर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 और 8 का पेयर बनेगा। तो एक तरह से हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे थोड़े से आपको लॉजिक लगाना है पेयर के फॉर्म में। अभी और हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो यहां पर 8 की पावर 2, मतलब 64 को एक तरह से इस तरीके से लिखना था। इस 2 से आप समझ गए कि डिनोमिनेटर में आपका यहां पर क्या 2 था, तो इस 2 से आपको ये समझना है कि यार इस 64 को इस तरीके से लिखना है, पावर के फॉर्म में 2 आए। तो यहां पर 64 को मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, फिर उसकी होल पावर हमारे पास में क्या लिखे हुए, 1/2 लगी हुई। अब देखिए होगा क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसका यूज करेंगे हम कौन सी, ए की पावर एम की होल पावर एन, जो कि होता है ए की पावर एम इंटू एन होता है। चलिए इससे तो हम कर देते हैं रब, ये तो आगे होगी आपको बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है ए की पावर एम की होल पावर एन है, तो ए की पावर एम एन होता है, तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, ये होगा। तो 2 से 2 रिड्यूस हो गया, तो क्या बचेगा 8 की पावर 1, जो कि 8। यहाँ पर हम कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करिए, ए की पावर एम की होल पावर एन, जो कि होता है ए की पावर एम एन, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज की। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी आपको लिखनी है। सेकंड देखिए आप 32 की पावर 1/5, ये है। तो इस 5 से पकड़ो, ये 5 जो है इससे आपने पकड़ा, तो 32 के पहले तो प्राइम फैक्टर्स करो। तो आप जब करोगे तो ये आएगा 16 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 2 से करेगा 4, फिर 2 से, फिर 2 से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5। तो एक तरह से इस 32 को यहाँ पर कितने बन गए, यहाँ तो पेयर बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे क्या था, डिनोमीटर में 5 था। तो इसको 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है क्या लगेगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कटेगा, तो 2 की पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने इसका ही यूज किया है। ठीक है, बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आइडियाज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हम हटा देते हैं यहाँ से।
और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 125 की पावर 1/3। फिर से आपको इस 3 से पकड़ना है, पहले तो आप 125 है लिखो और इसके आप पेयर बनाओ, तो ये जाएगा 25 बार, ठीक है। फिर 5 से 25, फिर 5 से 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये 5 5 5 3 टाइम्स आ गया, तो हम तो इसको लिख ही सकते हैं 3 टाइम्स 5 की पावर 3, सिंपल हो गया है। तो 5 की पावर 3 हमने लिख लिया, 3 टाइम्स था, ठीक है। और उसकी होल पावर 1/3, तो 3 से 3 हमारा कट हो जाएगा यहीं पे, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट, तो हमारा क्या आ गया एक तरह से 5 की पावर 1, जो कि होता है 5। तो आंसर क्या होगा इसका, हमारा 5 होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड है हमारे पास में, फाइंड करना है 9 की पावर 3/2। देखिए फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2, ठीक है। वही प्रोसेस लगेगा, 9 को आपको क्या करना है, स्प्लिट कर प्राइम फैक्टर्स करना है। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो एक तरह से 9 को लिखने का तरीका क्या है कि मैं लिख सकता हूँ 9 को 3 1 और 2 पावर, और देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 भी था, तो 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और उसकी होल पावर 3/2, ठीक है। तो 3 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है हमारा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये आ गया हमारा आंसर कितना 27, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। तो यहाँ पर देखो 32 अभी हमने निकाला भी था, 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, निकाला था ना, प्राइम फैक्टर्स करे थे 32 के। तो 2 की पावर 5 की होल पावर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2/5। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू यहाँ पर 2/5, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं हम। 5 से 5 हमारा रिड्यूस होगा, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 2 4, आंसर होगा 4। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर 16 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 2 2 2 निकल के आएंगे, देखो मैं करके बताता हूँ। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4। तो देखो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखो 3/4 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 रिड्यूस करेंगे, तो 2 की पावर क्या आएगा 3। 2 की पावर 3 बोले तो 8, 2 की पावर 3 बोले तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है 125 की पावर माइनस का 1/3। कितना है 125 की पावर माइनस 1/3। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है 125 को तोड़ना है। तो 125 को 3 के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं बिल्कुल, 5 की पावर 3 होता है 125, और उसकी पावर माइनस का 1/3। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3, तो 3 से 3 कटेगा, तो 5 की पावर क्या आ गया -1। अब किसी की भी पावर -1, जैसे कि a की पावर -m है, तो ये हो जाता है 1/a की पावर m। सिंपल है, कुछ नहीं है, a को क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पर 5 की पावर -1 है, तो 5 को क्या कर दो रेसिप्रोकल, तो 5 के डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से 1/5 हो जाएगा। किसी भी नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर देखो मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव में किया, a की पावर -m है, तो -m को पॉजिटिव में करा है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप रेसिप्रोकल कर दो। तो a की पावर -m क्या हो जाएगा 1/a की पावर पॉजिटिव है, तो 5 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 1, 1/5 की पावर 1 क्या होगा 1/5 होगा। तो आंसर हो गया हमारा 1/5। क्लियर है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है सिंप्लीफाई आपको करना है एक तरह से। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 की पावर 2/3, डॉट मीन्स है मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है, मैंने आपको एक लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट बताई थी अभी कि भाई a की पावर m इंटू a की पावर n होगा, तो a की पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ पर देखिए a मतलब बेस आपका सेम है ना, तो पावर को क्या करना है सिंपली ऐड करना है। तो 2 की पावर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो 2/3 प्लस 1/5 करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोगे 15 आएगा, 3 5
5 2 जा 10, 5 3 जा, तो ये आ गया हमारा 13/15। तो 2 की पावर कितना आ रहा है हमारा 13/15। यहाँ पर अपन ने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया a की पावर m इंटू ए की पावर n, जो कि होता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास में 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो होल पावर 7 है ये इस 1 के पास में भी है और इसके पास में भी है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 की होल पावर 7, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा और 3 की पावर 3 की होल पावर 7 क्या हो जाएगा, तो देखो आपको पता है a की पावर m जो होता है और उसकी पावर n होता है, तो a की पावर mn हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर 3 है उसकी पावर 7 है, तो 3 7 जा कितना होता है 21, तो 3 की पावर 21। तो 1/3 की पावर 21, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 और उसकी पावर 21, क्योंकि 1 की पावर 21 तो 1 ही होगा और 3 की पावर 21 ये आ गया। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हमारा थर्ड की ओर। थर्ड है हमारे पास में 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। तो आपने एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिवाइड वाली भी पढ़ी है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, a की पावर m माइनस n होता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो 1/2 माइनस 1/4। तो हम यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन, 1/2 माइनस 1/4, 4 एलसीएम आ रहा है तो 2 2 जा 4, 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो ये हो जाएगा एक तरह से 1/4। तो 11 की पावर एक तरह से क्या आ गई 1/4 आंसर। ठीक है, कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ किया है, माइनस वाली का हमने किया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, वो होता है हमारा a की पावर माइनस n। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस आपका डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और आपने पढ़ी होगी 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2। कौन सी आपने पढ़ी होगी, a की पावर m इंटू बी की पावर अगर m, मतलब अगर आपका एक्सपोनेंट सेम है बेस डिफरेंट है तो ये हो जाता है ए बी की पावर m होता है। तो हमने ये किया है, यहाँ पर 7 इंटू 8 कर लिया और उसके होल पावर हमने 1/2 लगा दी, तो ये हो जाएगा हमारा 56 की पावर 1/2। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको याद है तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स अगर आपको पता है तो इन क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।